खुशामदीद प्यारे बच्चों। आपके चैनल ज़ेक स्टडी प्लेनेट पे आप सभी का खैर मकदम करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सभी एक मजमून लिखेंगे जिसका नाम होगा, जिसका टॉपिक होगा, जिसका मौजू होगा मेरा पसंदीदा खेल फुटबॉल। ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है पूरे 10 नंबर का। तो आप सभी इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे और अपनी कॉपी पे ज़रूर से ज़रूर इसे नोट डाउन करेंगे। मेरा पसंदीदा खेल, चलिए शुरू करते हैं। मेरा पसंदीदा खेल फुटबॉल। बचपन में मैंने बहुत से खेल खेले, लेकिन मुझे फुटबॉल का खेल सबसे ज़्यादा पसंद आया। कौन सा खेल? मुझे फुटबॉल का खेल सबसे ज़्यादा पसंद आया। शुरू में मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया, लेकिन इस खेल में मुसलसल हरकत नहीं है। मुझे इसमें फुटबॉल के मुकाबले में आधा लुत्फ़ भी हासिल ना हुआ। लुत्फ़ मतलब मज़ा। क्रिकेट के खेल में बहुत वक्त सर्फ होता है, यानी क्रिकेट के खेल में बहुत ज़्यादा वक्त हमारा जाता है, सर्फ होता है, खर्च होता है। ठीक है, मेरे ख्याल में ये खेल तालिबे इल्मों के लिए मौजू नहीं है। फिर दूसरी बात यह है कि ये एक महंगा खेल है। इसका सामान बहुत कीमत में आता है। किसका? यानी क्रिकेट का जो सामान होता है बहुत महंगा होता है, बहुत ज़्यादा कीमत में आता है ये। ठीक है, फिर मैंने बैडमिंटन खेलना शुरू किया। थोड़े दिनों में अंदाज़ा हुआ कि वाकई लोग सच कहते हैं कि ये लड़कियों का खेल है। किसका खेल है? बैडमिंटन लड़कियों का खेल है। ये इस कदर आसान है कि वक्त गुजारी का जरिया तो कहा जा सकता है, लेकिन खेल की किसी तरह वर्जिश व मेहनत नहीं। टेनिस अलबत्ता एक अच्छा खेल है, मगर क्रिकेट की तरह ये भी महंगा खेल है। कौन सा? टेनिस। टेनिस भी क्रिकेट की तरह बहुत महंगा खेल है। बचपन में मैंने देहाती खेलों से भी दिलचस्पी ली। वहाँ कबड्डी खेल कर देखी। उनकी याद अब तक मेरे दिमाग में ताज़ा है। वाकई ये एक दिलचस्प खेल है। उसमें खेलने वाले को न सिर्फ हर वक्त होशियार रहना पड़ता है, बल्कि उसको अपने बचाव के तरीके भी खुद इख्तियार करने होते हैं। कबड्डी में एक खिलाड़ी को मुखालिफ पार्टी के 6 खिलाड़ी घेर लेते हैं और उसको आज़ाद होने और महफूज अपनी सरहद में वापस आने के लिए न सिर्फ पूरी जिस्मानी ताकत सर्फ करनी पड़ती है, बल्कि दिमाग से भी काम लेना होता है। इस किस्म के खेल पुराने ज़माने में बहुत पसंद किए जाते थे। यानी पुराने ज़माने में कौन सा? कबड्डी खेल बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था। इस खेल में कोई खर्च नहीं होता, ये उसकी बड़ी खूबी है। ठीक है, लेकिन अब के ज़माने में कबड्डी भी बहुत बड़े नेशनल लेवल पर खेला जा रहा है बच्चों, इसे ध्यान रखना ये बात, क्योंकि अभी पुराने ज़माने का खेल नहीं रहा है, क्योंकि कबड्डी अब नेशनल लेवल पर खेला जा रहा है। लेकिन ये खेल आमतौर पर शहरों में कम खेला जाता है, और चूंकि मैं शहर में रहता हूँ इसलिए मुझको फुटबॉल में बड़ा लुत्फ़ आता है। किसमें लुत्फ़ आता है, मज़ा आता है? फुटबॉल में। जब सब खिलाड़ी मुत्तहद होकर एक ही मकसद को हासिल करने की कोशिश करते हैं और उनकी कोशिश एक कायदे की पाबंद होती है। इस तरह खेलने वालों में यकजहती और उसूल की पाबंदी की आदत होती है। फुटबॉल में मुस्तदिद रहने, तेज़ी से फैसला करके इस पर अमल करने और मौके से फ़ायदा उठाने का सलीका आता है। रेफरी की सीटी की आवाज़ एकदम रुक जाने की आदत से नज़्म व ज़ब्त पैदा होता है। और ज़रा सोचिए उस लम्हे की खुशी को जब गोल हो जाता है और टीम खुशी खुशी ट्रॉफी जीत लेती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हारने वाली टीम कितनी खंदा पेशानी से शिकस्त कबूल कर लेती है। फुटबॉल खेल के ऊपर एक एतराज़ ये है कि इसमें हादसात बहुत होते हैं, लेकिन अब बेज़ाब्ता खेलने, दूसरे खिलाड़ी को धकेल कर या गिराने
गिराने या गेंद छीन लेने के मुतालिक नहायत सख्त कानून बन गए हैं। और जब खेल के सही जज्बे के साथ फुटबॉल खेला जाता है तो हादसात का इम्कान बहुत कम होता है। इस खेल की खूबी ये है कि इसके खेलने के लिए कम वक्त लगता है। क्रिकेट में वनडे मैच हो या टेस्ट, दूसरे खेलों के मुकाबले में ज़्यादा वक्त सर्फ होता है। ठीक है, इसलिए क्रिकेट की मकबूलियत के बावजूद आज भी बेशतर ममालिक का पसंदीदा खेल कौन सा है? फुटबॉल। तो प्यारे बच्चों, आप सभी ने इसे अच्छे से देखा, समझा और अपनी अपनी कॉपी पे नोट डाउन किया। और प्लीज़ अपने एग्ज़ाम में इसे अगर आता है, ये टॉपिक, ये मौजू आता है, तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। पूरे के पूरे 10 मार्क्स लेकर आना है। थैंक यू बच्चों।